जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। आज हम चैत्र नवरात्र की व्रत कथा को सुनेंगे। अगर आप नवरात्रि कर रहे हैं तो इस कथा को रोज नियम से पूजा करते समय अवश्य सुनें। प्राचीन काल में सूरत नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। अब परिणाम यही हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। अब इस प्रकार राजा की तो हार हो गई और वे दुखी और निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपनी स्त्री और पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ, मित्रता हुई। वे महर्षि मेधा के आश्रम में जा पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित और तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है और दूसरा अज्ञान स्वरूपा। जो अविद्या के आदि कारक रूप में उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? तो हे प्रभु, हमें विस्तार पूर्वक बताइए। अब महामुनि उनकी बात सुनकर के बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कारण कई हैं। कल्पांत के समय महाप्रलय होती है और उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया में शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्ण कोहरों से दो दैत्य मधु और कैटव उत्पन्न हुए। आगे धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़ पड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवाय मेरी और कोई शरण हो ही नहीं सकती। तो फिर वो भगवान विष्णु के पास चले गए, किंतु भगवान विष्णु तो इस समय सो रहे थे। तब भगवान विष्णु को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। अब हुआ ये कि तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान नेत्र, नासिका, मुख और हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा जी के सामने जाकर खड़ी हो गई। योग निद्रा से निकलते ही भगवान विष्णु जागकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ और अंत में वे दोनों भगवान विष्णु के द्वारा मारे गए। ऋषि कहते हैं कि ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता को तुम सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र और दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर और विष्णु जी के पास चले गए और उनसे अपनी व्यथा कथा कही। देवताओं की इस निराशपूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु और शंकर जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। निराशपूर्ण वाणी को सुनकर के भगवान विष्णु के मुख ब्रह्म, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पूंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी और अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणत हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति, आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में अट्टहास युक्त गगनभेदी गर्जना की, जिसे तीनों लोकों में भयंकर हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर अब इस सिंहनाद की तरफ दौड़ने लगा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छदम लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शंभ निशंभ नामक असुरों का वध करने के लिए माँ गौरी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्यानों को सुनाकर ऋषि मेधा ने राजा सूरत और वणिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया और राजा ने क्षत्रियों को जीतकर अपना पुनः राज वैभव प्राप्त कर लिया। तो प्रेम से बोलो, जय माता दी।